हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्टडी विथ आर के गौरव चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप लोग का इसी प्रकार वीडियो 12th और 10th का फिजिक्स का वीडियो लगातार मिलता रहेगा और यह वीडियो लगभग शाम को ही अपलोड होगा 3 बजे के बाद ना, 3 बजे तक हो जाएगा अपलोड। और देखिए क्या बात है कि आप मन लाकर पढ़िए, प्रत्येक दिन वीडियो को देखिए और आपको अगर वीडियो नहीं समझ में आता है तो पिछले वाला वीडियो को देखिए, तब आपको अगली वाला वीडियो समझ में आएगा ना। पीछे वाला वीडियो देखिए। और एक और बात है कि आप लोग थोड़ा सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, थोड़ा लाइक बढ़ाएं, तभी हमको भी मन लगेगा आगे की वीडियो बनाने में। और अगर आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे तो ये ऐसा वीडियो है कि इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ते रहिए, आप खुद समझिए उसको। साइंस कहता है करके देखिए, और एक दिन खुद आप अगर टीचर नहीं है तो टीचर बन जाएंगे। चलिए तो दोस्तों, देर न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए समतल दर्पण तो हम पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। अब हम पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, यानी कैसे प्लेन मिरर में किसी इमेज का फॉर्मेशन होता है। चलिए तो बनाते हैं। देखिए ये जो है, यहाँ से ये वाला जो क्या है, दर्पण है, और कैसा है, समतल दर्पण है। ये देखिए ए बी क्या है, एक वस्तु है। देखिए किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 से अधिक भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मान के चलिए 2 से बन जाए तो काहे लिए हम 2 से अधिक लें ना। तो देखिए एक किरण जो होता, देखिए जितना भी किरण होता लेते हैं हम, वो वस्तु से होकर गुजरना चाहिए। ये याद रखिएगा, वस्तु के ऊपरी सिरा से होकर गुजरना चाहिए। तो देखिए पहला जो किरण लेते हैं, एकदम आसान किरण लेते हैं। एक किरण देखिए वो दर्पण पे आएगा। देखिए ये वाला किरण ना, वस्तु से होकर आ रहा है ना, देखिए वस्तु से होकर आ रहा है। तो ये देखिए दर्पण पे कैसा पड़ रहा है जी, ये पड़ रहा है लंबवत। तो लंबवत पड़ेगा तो आपको पढ़ा चुके हैं कि जब लंबवत आता है तो उसी रास्ता से, यानी उसी पथ से विपरीत दिशा में लौट जाएगा। और ये है कौन किरण, ये है परावर्तित ना, और ये है आपतित किरण ना। तो एक किरण तो ले चुके हैं, दूसरा किरण लेंगे। तो देखिए ये जो किरण जो है लंबवत लिए हैं, तो अब दूसरे कोण पे लेंगे। अब 90, ये तो 90 डिग्री पे है, अब दूसरे लेंगे। हो सकते हैं कि मान लेते हैं ये लंबवत आपतित हुआ है, तो हो सकता है दूसरा लेते हैं कोई 30 डिग्री पे, कोई 40 डिग्री पे। तो दूसरा लेते हैं जो, देखिए एक दूसरा किरण हम बोले हैं कहाँ से, वस्तु के ऊपरी सिरा से। देखिए ये वस्तु के ऊपरी सिरा है, ये जो पॉइंट है ये वाला जो है वस्तु के ऊपरी सिरा है। चलिए यहाँ से लेते हैं, देखिए यहाँ से एक लिए किरण, ये है आपतित किरण। तो आप लोग बता चुके हैं जब दर्पण पर टकराएगा तो ये आप लोगों को बताए हैं कि यह तो कौन बिंदु है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पे एक के लंब डाल दीजिए, अभिलंब, जो आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। और बताए थे कि ये वाला कोण कौन सा बनेगा जी, तो ये होता है कौन कोण, आपतन कोण। तो जितना ये आपतन कोण है उतना ही बनेगा कौन कोण, परावर्तन। ये जितना कोण दिखाई दे रहा है ना ये वाला, उतना ही बनेगा परावर्तन। परावर्तित होगा ना यहाँ से, ना यहाँ से जाएगा ना ऐसे ना, परावर्तित होगा। तो इतना ही कोण बनाकर परावर्तित होगा। ये किसके नियम से है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। आई को आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इतना कोण जो है आप प्रकाल से माप लीजिए, और मापने के बाद यहाँ बनाइए। तो मापने के बाद हम माप चुके हैं और बना रहे हैं, देखिए तो ये ऐसे गया, ये जितना है उतना ही ये भी है ना, याद रखिएगा। तो ये हो गया कौन किरण, हो गया परावर्तित किरण ना। तो हम 2 किरण तो ले चुके हैं, लेकिन अभी प्रतिबिंब हमको कोई प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए प्रतिबिंब कैसे होता है कि जब कोई भी किरणें, 2 किरणें या 2 से अधिक किरणें, कम से कम 2 या 2 से अधिक किरणें जब परावर्तित यानी आपतित होने के बाद, यानी जब परावर्तित होती है, तो परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर या काटेगी या काटती हुई आभास होगा, चाहे प्रतीत होगा, तब ही प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए तो बाबू,
तो ये आगे जाएगा तो ये देखिए तो काट रहा है कहीं, किसको बोले हैं, परावर्तित किरण को बोल रहे हैं। ये भी देखिए आगे बढ़ाइए, इसको भी कहाँ काट रहा है। तो जब आगे नहीं काटेगा देखिए तो पीछे भी काट सकता है। हाँ, तो पीछे जो काटेगा ये रियल में नहीं काटेगा, ये हम कल्पना कर रहे हैं। तो पीछे जब कल्पना कर रहे हैं तो कल्पना के लिए हम बनाते हैं डॉटेड लाइन, ताकि हम आभास कर रहे हैं कि हो सकता है कि पीछे काटे। तो ये देखिए हम बना रहे हैं, इसको पीछे घुमा रहे हैं इस लाइन को एकदम सीधे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काट रहा है, तो जहाँ पर काटेगा वहीं बनेगा प्रतिबिंब। यहाँ बन गया प्रतिबिंब, लेकिन यह प्रतिबिंब काल्पनिक है। देखिए रियल में कटना चाहिए इस साइड, जब इधर कटता ना, इधर में कटता रियल, तो ये होता है रियल प्रतिबिंब यानी रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन पीछे में कटा है, ये कल्पना कर रहे हैं, तो ये होगा काल्पनिक प्रतिबिंब। आभास कर रहे हैं कि इधर में काट सकता है, तो ये बनेगा आभासी प्रतिबिंब, याद रखिएगा। तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश, ये है प्रतिबिंब है, याद रखिएगा ना, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर इसमें देखिए बातें क्या मिला हमको। पहला जो मिला कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब कह लीजिए या इसी को नाम दीजिए काल्पनिक प्रतिबिंब ना, दोनों एक ही बात है। और इसको इंग्लिश से बोलते हैं वर्चुअल इमेज ना। चलिए, तो पहलका मिला हमको कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा आभासी होता है यानी काल्पनिक होता है ना। और दूसरा बात कैसा होता है, देखिए प्रतिबिंब सीधा बनता है। आप दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, देखिए यहाँ भी सीधा बना हुआ है, आपको दिखा देते हैं। देखिए ये दर्पण हो गया और देखिए सीधा बन रहा है, बनने के नहीं बन रहा है, ऐसे करके देख लीजिए। देखिए एकदम जैसे इसी प्रकार रखा है ना, ये जो फिगर में है ना इसी प्रकार रखा गया है, देख लीजिए यहाँ पे ना, ऐसे रखा गया, लंबवत रखा गया है, लंबवत ना, वस्तु लंबवत है दर्पण पे, जैसे दर्पण पर लंबवत है ना उसी प्रकार दर्पण पर लंबवत वस्तु है। देख लीजिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है आप लोग। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है ना, कोई भी प्रतिबिंब नहीं कि ऊपर, मतलब ये वाला ऐसे हो गया ना, सीधा बन रहा है। तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है ना, आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। सीधा किसके सापेक्ष है, ये वस्तु के सापेक्ष है ना, यानी आपका जो है, अगर आप दर्पण में देखिएगा तो आपके ऊपर मूड़ी है, तो दर्पण में भी ऊपर मूड़ी ही दिखाई देगा ना, ये नहीं कि नीचे दिखाई देगा। जब नीचे दिखाई देगा तो वो उल्टा कहलाता है, लेकिन इसमें बनता है सीधा बनता है वस्तु के सापेक्ष। चलिए अगला जो बात है, अब देखते हैं कि देखिए ये जितना हाइट है ना वस्तु का उतना ही हाइट प्रतिबिंब का। देखिए ये जितना है वस्तु का हाइट उतना ही प्रतिबिंब का हाइट है। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या होता है, दूसरा बात कि वस्तु की ऊंचाई, इसका संकेत होता है ओ मीन्स होता है ऑब्जेक्ट ना, यानी वस्तु, बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई का जो संकेत हो जाएगा ये हो जाएगा आई मीन्स होता है इमेज ना, ये संकेत हम लिख लेते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब, जो हम कह सकते हैं कि जो वस्तु का आकार है वो प्रतिबिंब के आकार के क्या होगा, बराबर होगा। यानी जो प्रतिबिंब होता है ना वो वस्तु के आकार के ही बनता है, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है वो वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है, याद रखिएगा ना। चलिए तीसरी बात जो है इसमें, पहला जो है आभासी बनता है या काल्पनिक बनता है, हमेशा सीधा बनता है वस्तु के सापेक्ष और वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होता है। तीसरी बात है, थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें, कि अगर ये हम लोग का दर्पण है ना समतल, और ये हम लोग का एक वस्तु हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे ना, ये वस्तु, तो इसका दम सीधा बनता है। देखिए सीधा का मतलब ये होता है ना, ये ऊपर में है तो ये भी ऊपर में है, नीचे में तो नीचे, इसी को सीधा बोलते हैं ना। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये हाथ है थोड़ा सा बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन दोनों क्या है, बराबर है ना। जितना इसका हाइट है, मान के चलिए इसका 1 सेंटीमीटर हाइट है, ऊंचाई है, ये वस्तु है ना, तो ये इमेज है, इसका भी कितना है ऊंचाई, इसका भी ऊंचाई जो है 1 सेंटीमीटर ही होगा। और दूसरी बात है, अगर मान के चलिए ये हो गया दर्पण से दूरी ना, ध्यान दीजिए
थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा हम बना के दिखाते हैं ना। देख लीजिए, ये हो गया वस्तु और ये हो गया प्रतिबिंब। देखिए ये है, यहाँ से ये है वस्तु ऑब्जेक्ट और ये है प्रतिबिंब इमेज ना। तो ये देखिए दर्पण और ये हो गया दर्पण। दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी बोला जाता है वस्तु दूरी, और प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी को बोला जाता है प्रतिबिंब दूरी। तो इसमें क्या होता है कि जितना दर्पण से आप वस्तु को दूर रखेंगे उतना ही दूरी पर दर्पण के अंदर ही प्रतिबिंब बनेगा। ये किस में होता है? समतल में होता है ना। यानी कहने का मतलब जो वस्तु दूरी होता है वो प्रतिबिंब दूरी के क्या होता है? बराबर होता है। यानी इसका देखिए संकेत होता है, इसका वस्तु दूरी का संकेत होता है u और प्रतिबिंब दूरी का संकेत होता है v। याद रखिएगा ये वाला। यानी दर्पण से जितना दूर वस्तु होगा उतना ही दूरी पर दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा। यानी कहने का मतलब देखिए, अगर इसकी ऊंचाई जो है, थोड़ा यहाँ देखिए, अगर इसकी ऊंचाई जो है ना, इतना ऊंचाई जो मान के चलिए 1 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर भी 1 सेंटीमीटर के ही ऊंचाई दूरी पर, यानी मान के चलिए इतना दूरी दर्पण और ये वस्तु की बीच दूरी कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो इसके अंदर देखा है ना, ये हो गया दर्पण, इसके अंदर हो गया प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है ये वाला। तो इसके बीच की दूरी भी 1 सेंटीमीटर ही होगी, याद रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इतना तो ये हो गया, तो आपको नोट्स करना होगा। तो ये नोट है, देखिए ये नोट्स है, आप कर सकते हैं, थोड़ा बढ़िया देख लीजिए, नोट्स है कर सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए एक जो बात जो यहाँ पर है थोड़ा उसको समझिए ना। देखिए ये जो लिखा गया है चौथा नंबर इम्पोर्टेंट है, मतलब महत्वपूर्ण है। समतल दर्पण द्वारा, यहाँ छूट गया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष तो सीधा बनता है लेकिन पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। देखिए यहाँ पर ये वाला जो लाइन है इसको समझने वाला है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। आप समझते हैं कि पार्श्व रूप क्या होता है? चलो इसका कुछ काम नहीं है। देखिए ये हो गया हम लोग का दर्पण, और देखिए जैसे हम एक आर लिखते हैं तो आप आर को देखिएगा दर्पण में तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिएगा आप दर्पण में ना, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा ना। आने देखिए ये जो है, ये मान के चलिए, देखिए आप ये कौन भाग है? अपना हाथ देखिए ऐसे करके, तो ये जो भाग है ये राइट साइड है और ये है लेफ्ट हैंड साइड है। यानी ये हो गया बायां, ये हो गया दायां। लेकिन जब इसमें देखिएगा, देखिए ये वाला जो है ये यहाँ आ गया है, यानी ये हो गया है राइट साइड, और ये वाला जो है वो देखिए कहाँ चला गया है, ये वाला देखिए यहाँ आ गया है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब थोड़ा इसमें देखिए क्या है कि राइट वाला जो है, देखिए यहाँ पे थोड़ा, अब आप लोग हाथ ऐसे कीजिए और देखिए ये वाला जो कौन है, तो ये आप देखिएगा, थोड़ा से कर लेते हैं, ऐसे हाथ करके देखिए, तो ये वाला जो है ये राइट साइड है और ये वाला कौन है? लेफ्ट हैंड साइड है। इसको छोड़ दीजिए, इसको अभी नहीं, वो समझाने के लिए बता रहे थे। तो इसको जब ऐसे किए तो देखिए ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। जब इसको ऐसे किए तो राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो क्या हुआ है कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड हो गया है और लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो गया? राइट हैंड साइड। यानी देखिए इसमें पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है, पार्श्व परिवर्तन कि देखिए दायां भाग जो है वो बायां भाग के रूप में और बायां भाग जो है वो दायां भाग के रूप में दिखाई देता है ना। इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन ना। ये दायां भाग बायां भाग के रूप में और बायां भाग दायां भाग के रूप में दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। तो ये वाला भी आप समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो आगे जो है अब हम चर्चा करते हैं। देखिए जो दर्पण है वो दर्पण अब कितना प्रकार का होता है, देखिए यहाँ पे
तो दर्पण में अभी हम लोग जो पढ़े हैं वो तो पढ़े हैं, एक पढ़े हैं समतल दर्पण जो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ये प्लेन मिरर होता है ना ऐसा। चलिए अब एक अगला होता है गोलीय दर्पण। अब देखिए नामे से स्पष्ट है ये गोलीय है, ये नामे से स्पष्ट है गोलीय। गोलीय का मतलब होता है कि गेंदा जैसे गोल होता है ना, उसी प्रकार से ये गोलीय है। आप लोगों को थोड़ा से समझा देते हैं बहुत ना, ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए ये देखिए गोलीय, गोलीय का मतलब गेंदा का जो फिगर बनता है ना वो गोलीय हो गया। अब थोड़ा इसमें ध्यान देने वाली बात है, चलिए अब ध्यान देने इसमें बात क्या है, जो फालतू के उसको मिटा देते हैं ना। देखिए इसको है तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक टुकड़ों में बांट लेंगे। इसको क्या करते हैं, इसको दो टुकड़ों में हम बांट लेते हैं। इसको जो है इस भाग को हम जैसे काट देते हैं, गेंदा देखें ना गोल जो होता है, गेंदा बॉल जो होता है उसको काट लेते हैं। तो काटने के बाद देखिए काट दिए, काटने के बाद क्या कर देंगे हम कि एक तो जो उभरा हुआ भाग है ना उस पर हम पेंट कर देंगे ना। अब कहने का मतलब गोल गेंद नहीं, कहने का मतलब है कि दर्पण ही रहता है, ये दर्पण ही रहता है, लेकिन जैसे गेंद गोल होता है ना उसी प्रकार गोल होता है ना। तो ये जैसे ये इस दर्पण का ये गोलाकार दर्पण है और इसका टुकड़ा है, तो इस टुकड़े का एक भाग जो बाहरी वाला जो उभरा हुआ भाग है उसको हम क्या कर लिए, हम देखिए ये उभरा हुआ भाग है ना, ये उभरा हुआ भाग है, उभरा भाग, तो इसको हम कलई कर देते हैं और एक तरफ हम इसको देखने के लिए छोड़ देते हैं। ये वाला जो है ये देखने वाला है ना, ये वाला जो अंदर वाला है, तो ये वाला जो क्या बनेगा, यहाँ प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा ना। उसी प्रकार देखिए अब इसके क्या है, उल्टा कीजिए, इसका धांसा वाला भाग जो है इसको आप कलई कर दीजिए ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये उभरा वाला भाग बनेगा। तो ये जो है धांसा वाला भाग जो है ये कलई है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग बता चुके हैं कि ये कौन सा होता है सतह, ये जो सतह होता है ये वाला ना, ये होता है आपका परावर्तक सतह, और इसमें ये वाला है ना, ये वाला याद रखिएगा, ये वाला है परावर्तक सतह। अब ध्यान दीजिएगा, हमको कलई से मतलब नहीं है, हमको कलई से मतलब नहीं है, तो कलई वाला को हम इसको थोड़ा से इसको हटा देते हैं हम ना, कलई वाला। हमको मतलब है केवल किससे, परावर्तक सतह से, इसलिए कि परावर्तक सतह से ही प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए इसमें क्या है, आप ही बताइए कि ये गोलीय दर्पण ये कितना भाग बट गया है, दो भाग में बट गया है। एक ये वाला दर्पण अलग हो गया, एक ये वाला दर्पण अलग हो गया, और ये वाला दर्पण अलग हो गया। तो गोलीय दर्पण भी होता है कितना प्रकार के, दो प्रकार के होता है, याद रखिएगा, दो प्रकार का होता है। तो एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल को बोलते हैं इंग्लिश में कॉन, एक मिनट, कॉनकेव मिरर, और उत्तल को बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर। देखिए नामे है उत्तल, उत्तल का मतलब जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, उत्तल का मतलब होता है उठल, उठल का मतलब हो गया उठा हुआ, उठा हुआ का मतलब हुआ उभरा हुआ। तो जिसका हम जब भी मालूम करेंगे दर्पण के बारे में, हम उसकी परावर्तक सतह को देखकर ही मालूम करेंगे। अगर परावर्तक सतह समतल रहेगा तो समतल दर्पण होगा, अगर परावर्तक सतह अगर गोलीय रहेगा तो गोलीय दर्पण कहलाएगा, और वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह
उठल, उतल का मतलब उठल यानी उठा हुआ यानी उभरा हुआ। तो जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा उसे हम लोग कहते हैं कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। तो बताते इसमें कौन है, तो इसमें कौन है उत्तल दर्पण, देखिए किसका उठा हुआ है, ये देखिए ये है परावर्तक सतह और इसका ये है। तो इसमें देखिए देखिए तो ये कैसा है, उठा हुआ है, उठा हुआ है ना जी, ये वाला देखिए उठा हुआ है। तो उठा हुआ है तो ये वाला दर्पण जो है ये हो जाएगा उत्तल हो जाएगा। अब थोड़ा इसमें देखिए ये वाला है परावर्तक सतह, हमको कॉलम नहीं देखना है, देखना है परावर्तक, ये वाला देखा है ना, ये कैसा है, ये ऐसा है धंसा हुआ है, देखें धंसा हुआ है ना, इसको बोलते हैं जो धसल रहेगा वो होगा अवतल दर्पण, जो धसल रहता है वो होता है अवतल दर्पण ना। तो आज जो है इतना ही पढ़ते हैं, हम आगे पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद होगा ना, उसके बाद दर्पण सूत्र साबित करेंगे, उसके बाद वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध क्या होता है सबको साबित करेंगे ना। तो आज का इतना ही है, और साबित करेंगे तो दोनों को ऐसा साबित करेंगे कि दर्पण गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध भी निकल जाएगा और दर्पण सूत्र दोनों साबित एक ही फॉर्मूला में यानी एक ही मेथी में ना, थ्योरी में दोनों साबित हो जाएगा ना, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध और दर्पण सूत्र भी साबित हो जाएगा। तो आज इतना ही पढ़ते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम जैसे मेहनत कर रहे हैं थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए और वीडियो को फैलाइए ना। चलिए धन्यवाद।